नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण उसमें हमने समघात और रैखिक अवकल समीकरण हमने पढ़ लिए थे। आज हम देखिए इसके आगे बढ़ने वाले हैं और इसके अंदर अपनी तीसरी क्लास है और लगभग जो पहला पार्ट है अपना प्रथम घात और प्रथम कोटि के जो अवकल समीकरण है वो पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे। फिर प्रथम घात और उच्च घात वाले जो प्रथम कोटि और उच्च घात वाले आएंगे, फिर द्वितीय कोटि वाले आएंगे। तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपकी इसके अंदर हैं, वो हम लगातार चीज़ें कर रहे हैं। दो तीन क्लासेज के अंदर आपके एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। तो यानी लगभग इसके अंदर देखिए थोड़ी सी बड़ी बुक है और थोड़े से इसके अंदर क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर 9-10 क्लासेज आपकी हो सकती हैं। वैसे भी जब मैंने पढ़ाया था इस बुक को तो भी 30-35 क्लासेज हुई थी, तो स्वाभाविक सी बात है भाई इसके अंदर रिवीजन में भी थोड़ा टाइम लगेगा हमें। बाकी जो बुकें हैं वो शॉर्ट हैं, वो हम 3-3, 4-4 क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी बुकें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपकी आती है यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण साथ में मैं चाय पी लूंगा और साथ में आपको पढ़ा दूंगा, चिंता न करें। यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण या फिर आप उसे कहेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन। एक मिनट भाई, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशन देखिए, जब किसी समीकरण के जो पद हैं, दिए गए पद हैं, वो यथातथ हों तो वो समीकरण आपकी क्या कहलाती है? यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। सीधी सी बात है। कैसे होते हैं यथातथ, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म होनी चाहिए mdx प्लस का n dy बराबर 0। उसके बाद आपको यथातथ चेक करने के लिए करना क्या है? देखिए यदि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये आपको चेक करना है। अगर ये आपका इक्वल आता है, यानी यहां से m का मान आपको पता चल गया, n का मान पता चल गया, फिर डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x ये निकालेंगे। अगर ये आपका मान बराबर आता है तो जो समीकरण है आपकी यथातथ होगी। यथातथ या फिर इंग्लिश के अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, पहले सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि आपको ये चेक करना है कि वो इक्वेशन आपकी यथातथ है या नहीं है। तो यानी इस प्रकार ये समीकरण आपकी यथातथ होगी। सबसे पहला काम यही करना है। अभी बहुत लंबा है ये यथातथ अवकल समीकरण वाला पार्ट आपका, लगभग 2 क्लासेज हो सकती हैं इसकी, लेकिन जो चीजें हैं सबसे पहला काम चेक करना है यथातथ होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लिया यथातथ होगा। अगर यथातथ है तो आप किस प्रकार इसका हल करेंगे? तो सबसे पहला काम देखिए, हल करने की विधि लिखेंगे। हल करने की कौन कौन सी इसके अंदर विधि आएगी? नंबर एक कौन सी कि सबसे पहले आपको y को अचर लेकर mdx आपको निकालना है। y को अचर लेकर mdx समीकरण नंबर 1 देंगे। दूसरा काम क्या करना है आपको? देखिए यहां से n माइनस का, अब देखो जो ये y को अचर लिया है इसको डेल अपॉन डेल y, जो आपने समाकलन निकाला है रिजल्ट y अचर mdx, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और इस पूरे का dy के सापेक्ष समाकलन करना है। देखो n में से घटाएंगे, क्या घटाना है? जो ये पार्ट आपने निकाला है इसका y के सापेक्ष अवकलन करके, आंशिक अवकलन करके, देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके n में से घटा देंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी और इसका हल क्या होगा? समीकरण 1 प्लस 2, यानी जो टोटल हल है वो आपका इस प्रकार आ जाएगा, y अचर mdx प्लस का n माइनस का डेल अपॉन डेल y mdx अचर, ठीक है, और dy। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन करके देखेंगे अपन। लिख लीजिए इस चीज को, दोबारा समझ लीजिए एक बार। ठीक है, तब तक मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रही है ना चीजें? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काम क्या करना है भाई, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो यही तो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, यही तो चीजें याद रखनी है, और क्या आएगा इसमें? सबसे पहला काम यथातथ अवकल समीकरण चेक करने के लिए सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x होना चाहिए। अगर है तो यथातथ है तो आपको क्या करना है? देखिए फिर आपको हल करने की विधि, सबसे पहले mdx निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके? y को अचर लेकर। फिर उसके बाद n माइनस डेल अपॉन डेल y जो आपने इंटीग्रेशन निकाला है
उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, n में से घटा देंगे और फिर उसका y के सापेक्ष समाकलन कर देंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो आपके पास यथातथ अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेप हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं भाई, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है आपको ax प्लस का hy प्लस का z dx प्लस का hx by प्लस f hx प्लस का by प्लस का f dy बराबर 0। देखो dy बराबर 0। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इक्वेशन देखनी है किस फॉर्म में है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए समघात वगैरह वो चीज़ें नहीं लगा सकते, यहाँ पर बहुत मुश्किल काम होगा, यानी जो आप यूज़ कर रहे थे पहले समघात में परिवर्तित करने वाला, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर 0 यानी इस रूप में दे रखी है। तो आपको चेक करना है कि ये क्या, सबसे पहला काम यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। यथातथ अवकल समीकरण हमें चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले m का मान कितना है, ax प्लस का hy प्लस g, n का मान कितना है शहबाज, hx प्लस का by प्लस का f। तो अब क्या करोगे, डेल m अपॉन डेल y यानी y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखिए y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर केवल मात्र आपके पास क्या आएगा, h आएगा। देखो यहाँ से बाकी तो सारे कांस्टेंट है, आंशिक अवकलन यही तो कहता है, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही आपका चर है। ऐसे ही डेल n अपॉन डेल x, इसका x के सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष करेंगे तो देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, h आएगा। तो चूंकि दोनों में क्या आ रहा है, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, यानी दोनों में ये चीजें बराबर आ रही हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, जो इक्वेशन है एग्जैक्ट इक्वेशन है, या फिर आप कहेंगे यथातथ अवकल समीकरण, यथातथ अवकल समीकरण है, ये यथातथ अवकल समीकरण है। तो यानी अब आपको पता चल गया कि ये इक्वेशन है वो आपकी यथातथ अवकल समीकरण है। तो उसके हल के बारे में आप बात कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था हल कैसे निकालेंगे, वही सारी चीजें क्या कैसे करते हैं, लिखो इस चीज को फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब m के मान आपके पास है तो आप सीधा निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या निकालेंगे, सब कुछ निकालना आता है आपको। देखिए आप निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैंने कहा एम डी एक्स निकालना है, y अचर लेकर, y अचर ले लिया, एम डी एक्स आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा कैसे, m आपके पास क्या है, y को अचर रखना है तो क्या गया, ax प्लस का hy प्लस का z और dx। ठीक है, अब देखो y अचर है, यानी अच्छा y के सापेक्ष अचर, y को अचर रखते हुए करना है। तो देखो इसका करेंगे तो ax²/2, ये y कांस्टेंट है तो अचर नहीं है, तो यानी सीधा यहाँ पर एक की तरह काम करेगा, hy(x) यहाँ पर आ गया प्लस का gx। ठीक है, ये आपके पास mdx का मान आ गया, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरा काम क्या करना था आपको, अगर याद हो तो ये n माइनस का डेल अपॉन डेल y या करली अपॉन करली y कह सकते हैं, इसका अवकलन करना था किस चीज का, mdx का, mdx, और यहां से घटाकर होल का y के सापेक्ष समाकलन। तो ठीक है, n में से n रखते हैं अपन, n क्या है, hx प्लस का by प्लस का f, इसका इंटीग्रेशन भी करना है होल। आगे देखिए माइनस का डेल अपॉन डेल y, अब देखो आंशिक अवकलन करना है mdx का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये तो x² का पद है, x का पद है 0, ये भी 0, यहां आएगा आपके पास केवल मात्र देखिए क्या आएगा, hx आ जाएगा, माइनस का hx सीधा मैं लिखूंगा माइनस hx, और इसका y के सापेक्ष समाकलन करना है तो hx से hx कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास by प्लस का f dy। अब देखो इसका समाकलन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, by²/2 प्लस का fy, ये आपके पास क्या आ गई समीकरण, प्लस का कांस्टेंट भी ले सकते हैं, बाकी हम एक साथ ही ले लेंगे, ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2।
अब हल क्या था, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हल आपको प्राप्त होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो कितने सरल क्वेश्चन है भाई। समीकरण 1 + 2, तो ये आपके पास हल आ जाएगा समीकरण का। तो क्या आ जाएगा, देखो एक में क्या था, ax² / 2 प्लस का hy(x) प्लस का cx प्लस का by² / 2 प्लस का fy, ये आपके पास आ गया। और साथ में एक आपके पास कांस्टेंट भी आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट भी आ जाएगा। यहाँ से दो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर c आपका कांस्टेंट आ गया, तो ये आपका हल आ गया भाई। ठीक है, ऐसे यथातथ अवकल समीकरण हो तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, समझे बात को। यथातथ अवकल समीकरण है तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन करेंगे, इस प्रकार आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, फटाफट लिखो, फिर आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर कोई इक्वेशन आपकी यथातथ नहीं है तो कैसे आप समाकलन गुणांक याद करेंगे ताकि वो आपका सरल हो जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अब सीधे फॉर्मूले हैं, समाकलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर आपके पास, हमने बात की यथातथ अवकल समीकरण, अगर कोई समीकरण आपके पास, कोई अवकल समीकरण यथातथ नहीं हो तो भी आप उसे x y 1/x 1/y या 1/xy से गुणा करके उसे यथातथ इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे आप इक्वेशन यथातथ बना सकते हैं। तो जिस तरह आप बनाएंगे उसे आप कहेंगे, यानी गुणा करा रहे हैं किसी से तो उसे आप समाकलन गुणांक कहेंगे। अब कुछ फॉर्मूले हैं आपके, मैंने जब कराया था तब भी आपको ये फॉर्मूले कराए थे, अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मैं करवाऊंगा ताकि वो भी चीज़ें आप सीख जाएं। यानी सीधी सी बात है, इन फॉर्मूलों की सहायता से आप सीधा डायरेक्ट देखते ही बता दोगे कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, फिर उस चीज़ की आप गुणा कराएंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आपको समाकलन नहीं करना है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, इसे निरीक्षण विधि कहते हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं इसे। कैसे आप क्वेश्चन में उपयोग करेंगे इनका वो भी हम बात करेंगे, निरीक्षण विधि। तो कुछ फॉर्मूले हम करेंगे, बाकी देखिए नोट्स आपके पास ओपन ही हैं तो वो आप साथ साथ में याद कर लेना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि वैसे मैंने जब पढ़ाया था तो ये फॉर्मूले 2 क्लासेज के अंदर अपने कंप्लीट हुए थे। 1 मिनट की लाइट थोड़ी, जब मैंने पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपकी देखिए कितनी क्लासेज हुई थी, 2, लेकिन अब हम इसी के अंदर थोड़े थोड़े फॉर्मूले ये करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप खुद फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा। यानी मैं आपको एक आधार तय कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नोट्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, प्रत्येक लेक्चर वाइज आपको नोट दे रखे हैं, वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फिर आपको प्रत्येक बुक वाइज आप इसका निकालेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कोई अदर स्टूडेंट भी होंगे जो रिवीजन क्लासेज ही देख रहे हैं, पहले उन्होंने कोर्स नहीं किया है मुझसे, तो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पहले कोर्स जहाँ भी किया है बेस्ट ही आपने किया है, लेकिन नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आप और भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें याद कर पाएंगे क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड कर रखे हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करवा सकता था मैंने नोट्सों के अंदर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 5-5, 7-7 क्वेश्चन इस प्रकार कई टॉपिक्स में मैंने करवाए हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो वो आप नोट्स जरूर देख लीजिएगा, या अगर प्रिंट आउट ना निकालें तो एक बार देख जरूर लेना उन चीज़ों को ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले निरीक्षण विधि द्वारा तो कुछ फॉर्मूले सीधे ही आपको याद रखने हैं। देखिए कैसे कि नंबर 1 x dy/dx, अब देखिए आप मुझे बताएंगे y dx। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, x dy + y dx किसका बन सकता है, अगर आपको याद हो किसका ये अवकलन हो सकता है। देखिए ये अवकलन होगा dxy का, अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो यही तो आएगा। अब यानी मैं डायरेक्ट इसका समाकलन करूंगा तो d हट जाएगा और आपके पास ये है वो समाकलन गुणांक आ जाएगा, ये समाकलन गुणांक आ जाएगा और इसकी सहायता से आप अगर इसका गुणा करा देंगे तो आपके पास यथातथ अवकल समीकरण में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेन चीज़ है हमें यथातथ अवकल समीकरण में इसे परिवर्तित करना है, तो इन फॉर्मूलों की सहायता से आप इन चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो नंबर 1 फॉर्मूला ये हो गया। इसी प्रकार देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1-2 मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे इन चीज़ों को, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। देखो अब ऐसा मैंने करा दिया, अब बताओ मुझे सबसे पहले थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या क्या बन सकता है ये।
अब देखो ध्यान से 1 अपॉन में आ रहा है, तो 1 अपॉन में एक्स वाई इस प्रकार बन रहा है। तो यानी आप सोच सकते हैं कि 1 अपॉन के रूप में किस जो आपके पास अवकलन होगा, किसका अवकलन हो सकता है, log का आप करेंगे, log x का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन x आता है। तो ऐसे ही एक्स वाई आया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऊपर देखिए एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे तो ये आपके पास आ गया। तो यानी log एक्स वाई डी log एक्स वाई, ये इसका अवकलन हो जाएगा। यहां पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं ध्यान से कि एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब नीचे देखिए एक्स स्क्वेयर आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो सीधा आप ये देखिए कि ये किसका अवकलन बन रहा है। ये एक बार ये चीजें हटाकर आप देखेंगे तो किसका ये अवकलन बन रहा है, एक्स माइनस वाई। हमने ऐसा कहां पर कुछ चीजें पढ़ी हैं, यानी जिसका अवकलन हो रहा हो, तो यानी नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं u अपॉन वी से, तो y अपॉन एक्स, ऐसा नहीं पढ़ा आपने। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूले अपना रिजल्ट देंगे। अब इसके उलट आप करें, इसके उलट यानी y dx कर दें, y dx माइनस का x dy करें, और नीचे आप कर दें वाई स्क्वेयर। तो अब आप बता देंगे किसका बन गया, ये d बराबर डी एक्स अपॉन वाई का। तो यानी ऐसे फॉर्मूले हैं। अब ये क्या आ रहे हैं आपके, ये आपके आ रहे हैं IF समाकल गुणांक, और इनकी सहायता से इनका गुणांक आप लेंगे तो इनकी सहायता से आपको क्या मिलेगा, इनकी सहायता से आपको जो इक्वेशन है आपका वो यथातथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यथातथ में कन्वर्ट होने के बाद आप देखिए समाकलन गुणांक आपके पास आ गया, यथातथ में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो आपके पास यथातथ विधि वाला जो सॉल्यूशन है, किस प्रकार आप करते हैं, MDX निकालते हैं, वाई को तो लेकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर दूसरा स्टेप में अन्य में से घटाते हैं, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके और पूरे का आप समाकलन कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ें आपको फिर पता चल जाएंगी। यानी ऐसे बहुत सारे 22-23 फॉर्मूले हैं, यानी अलग अलग स्तर के हैं, तो वो सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं। यानी जैसे बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मूले आते हैं, एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ पर ऐसा मिल जाए आपको एक्स स्क्वेयर प्लस नीचे वाई स्क्वेयर मिल गया, बस ऐसे ही चेंजेस मिलेंगे। अब नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बन गया, तो यानी आप सोच सकते हैं नीचे प्लस कौन सा होता है, तो आप बताएंगे tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ऐसा कर सकते हैं, या एक्स अपॉन वाई के रूप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी आप चीज़ें समझ चुके हैं, यानी डी अपॉन, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉमन सेंस पर आधारित हैं। ये फॉर्मूले कोई भी लिमिट नहीं है, इन फॉर्मूलों की कोई भी इनका अंत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये किसकी सहायता से यानी किसका अवकलन हो सकता है। अब अवकलन है तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पर अवकलन आया है डी, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, ये आपका समाकलन गुणांक आ गया ना, ये आपका क्या गया, समाकलन गुणांक। तो ऐसे आप कर सकते हैं भाई, ये क्या गया, समाकलन गुणांक। तो इनकी सहायता से आप गुणांकों की सहायता से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 22-23 मैंने फॉर्मूले कराए थे, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये तो हो गए। अब देखो ये तो हो गया ना, ये फॉर्मूले सारे याद कर लोगे, पूरा कंप्लीट है, यहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो मैंने सारे करा दिए हैं। तो ये फॉर्मूले आपको 22-23 हैं, देखो साफ साफ मेरे नोट्सों के अंदर भी लिख रखा है। 22 फॉर्मूले मैंने करवाए थे आपको, और 22 के 22 आपको याद भी रखने हैं, और ये याद होंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इन फॉर्मूलों का कोई अंत नहीं है, इन फॉर्मूलों का कोई अंत नहीं है। अभी मैंने 5-7 आपको फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन आपको पहले मैंने 22 भी बताए थे, तो वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो इनकी सहायता से आप समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। अब एक और तरीका आपको समाकलन गुणांक ज्ञात करने के कुछ 4-5 रूल हैं, समाकलन गुणांक ज्ञात करने के 4-5 रूल हैं। वो रूलों में से क्वेश्चन बनता है, कौन सा रूल कब लागू होगा, कौन सा कब लागू नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम, समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम आगे आता है। देखो सभी रूल लिखेंगे और साथ साथ में हम इन चीज़ों को याद भी करते चलेंगे। समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम 4-5 रूल हैं, ज़्यादा 4 इंपॉर्टेंट हैं, पहले शुरुआती 4 उनमें से क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो वो आपको अच्छे से देखना है। समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम, समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम। नंबर 1 रूल नंबर फर्स्ट, बस ये रूल आपको याद रखने हैं भाई, और कुछ नहीं इनके अंदर। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई समीकरण आपके पास इस प्रकार है, यदि समीकरण, ये केवल मात्र आपका किसके अंदर लागू होगा, समघात के अंदर, mdx प्लस का ndy बराबर 0 समघात हो,
यानी ये समीकरण आपको कहाँ है कि ये समीकरण आपकी समघात है, तथा एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि mx ये निकालना है आपको, mx प्लस एन वाई बराबर नॉट जीरो हो तो जो आपका तो 1/mx प्लस एन वाई आपका क्या होगा, समाकलन गुणांक कहलाएगा, समाकलन गुणांक रहेगा। अब इसकी गुणा कर देंगे आप, समाकलन गुणांक की गुणा कर दी तो आपको ये समीकरण है वो यथातथ में कन्वर्ट हो जाएगा। समाकलन गुणांक की गुणा करते ही जो आपका समीकरण है वो यथातथ समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आपके पास समाकलन गुणांक हो गया। और यहां पर mx प्लस एन वाई बराबर 0, तो अगर आपके पास mx प्लस एन वाई बराबर 0 हो जाता है, एक कंडीशन तो ये है कि mx प्लस एन वाई बराबर नॉट 0 हो, अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, m/n की जगह माइनस का y/x रखकर सोल्व करना है। तो ये तो ध्यान में रखना है कि ये कब लागू होगा, जब आपके पास कोई इक्वेशन है वो समघात के रूप में दे रखी है mdx प्लस एन dy। तो यानी सीधा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सिंपल सी बात है, बस ये चीजें आपको याद रखना है। गुणांक क्या होगा, अब देखो सिंपल गुणांक आता है, प्लस के रूप में नहीं आता तो आपको ऑटोमेटिक समझाएंगे। अब नीचे 1/x आ जाता है गुणांक तो आप सीधा उससे गुणा करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं आता है x³ प्लस y³ इस प्रकार आता है, तो इस विधि से आपको नहीं करना है क्योंकि फिर वो चीजें कैंसिल नहीं होंगी, फिर आप उसके लिए अलग मेथड होगा। जैसे क्वेश्चन, बस ये रूल आप याद रखेंगे, पूछ सकता है, सीधा ही पूछ लेता है कई बार तो रूल। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, सोल्व, आपको सोल्व करना है x² y माइनस का 2x² y dx माइनस का x³ माइनस का 3x² y dy बराबर 0। ठीक है, दी समीकरण यथातथ नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो ये समीकरण आप चेक करेंगे यथातथ है या नहीं, यानी उसके लिए आप सब जानते हैं डेल m अपॉन डेल वाई बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये निकालेंगे डेल m अपॉन डेल वाई बराबर डेल n अपॉन डेल x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं आएगा, करके देख लेना। तो ये क्या है, यथातथ नहीं है, यथातथ नहीं है। अब यथातथ नहीं है तो इसके अंदर सबसे पहला रूल फर्स्ट देखेंगे समघात है या नहीं, तो देखेंगे आप कि क्या है, ये समघात है आपकी, 3 सभी में है, तो यानी ये समघात है। तो उसके बाद आप क्या निकालते हैं, mx प्लस का एन वाई, देखिए ये निकालेंगे, अगर ये नॉट 0 आता है तो 1/mx प्लस एन वाई क्या हो जाएगा, आपका समाकलन गुणांक हो जाएगा। यही तो हमने रूल फर्स्ट के अंदर किया था, समाकलन गुणांक हो जाएगा। तो देखिए mx इसके साथ गुणा कराएंगे x की, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, x³ बन गया, mx निकालेंगे तो x³ y माइनस का 2x² y² प्लस का एन वाई देखो यहाँ पर ये पूरा आपका क्या है, n है, ये पूरा क्या है, n है, तो n के साथ किसकी, y की गुणा करानी है, तो देखो माइनस का है ना साथ में, तो यहाँ पर माइनस पहले लगा दो, कोई बात नहीं, n करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा y, तो x³ y, यहाँ पर देखिए माइनस का 3x² y²। ठीक है, अब ये साइन बदलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 3x² y और यहाँ पर ये आपका x³ y, तो इससे तो ये आपका कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए x² y² बच जाएगा, तो यानी आपका क्या बच गया, x² y² जो नॉट 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 1/x² y² समाकलन गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक, ये आपका क्या हो गया, समाकलन गुणांक हो गया। अब इसमें इसका गुणा करा देंगे, अब इसमें इसका गुणा करा देंगे पूरे समीकरण के अंदर, तो आपके पास समीकरण है वो यथातथ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी रूल सारे आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 1/x² y कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा आपको। 1/x² y का गुणा करा देंगे, अब ये यथातथ बन जाएगा, 1/x² y का गुणा कराते हैं, तो देखो यहाँ पर कराएंगे x² y, नीचे किसका, x² y², तो देखो x² से x², यहाँ पर 1/y बच गया, यहाँ देखेंगे तो 2x y², नीचे x² y², तो y² से y², यहाँ पर 2/x बच गया, ये अंदर dx है, माइनस x³, नीचे क्या है x² y², तो यानी यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर बच जाएगा, माइनस का 3x² y, नीचे x² y², तो x² से x² और यहाँ पर 1y से आपका 1y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ कितना बचेगा, 1/y,
डी वाई आएगा ना, 1/y, और यहां पर देखिए क्या क्या बचेगा, y से y कैंसिल हो गया, माइनस का 2/x dx, माइनस का x क्यूब से x अपॉन वाई स्क्वेयर, माइनस का 3, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं, अपॉन में y, 3/y और dy। अब देखो ये आपका बन गया किस रूप में, बराबर क्या है 0। अब ये mdx प्लस ndy बराबर 0 उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, mdx प्लस ndy बराबर 0 फॉर्म में। अब देखेंगे कि ये क्या यथातथ अवकल समीकरण हुई कि नहीं। अब देखो यथातथ अवकल समीकरण में क्या करते हैं, डेल m अपॉन डेल y, यानी यहां पर देखेंगे तो कितना आ गया, देखो y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 1/y² यहां पर बन गया, और इधर देखिए ये x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर भी -1/y² आ रहा है। तो देखो ध्यान से, इसका ये m है, ये n है, इसमें m का तो y के सापेक्ष करेंगे, आंशिक अवकलन इसका x के सापेक्ष करेंगे तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी ये यथातथ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो चुका है। और यथातथ अवकल समीकरण में कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करते हैं, वही सेम टू सेम तरीका आपके पास, वही तरीके अपनाएंगे जो आपने पढ़ा है अभी, जो मैंने शुरुआत के अंदर यथातथ अवकल समीकरण होती है तो कैसे आप सॉल्यूशन करते हैं उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यानी वो हम mdx निकालना है, y को उतर लेकर n माइनस डेल अपॉन डेल y, फिर जो आपने m के सापेक्ष किया था m का समाकलन किया था x के सापेक्ष y को उतर मानते हुए, वो घटा देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो बाकी सेम तो वही है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है। अब फटाफट दोनों तीनों रूल लिख देता हूं मैं, यानी इसी पर आधारित होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं वन। अब देखो रूल लिख देता हूं फटाफट, अब कोई दिक्कत नहीं है आगे रूलों के अंदर, फटाफट रूल समझने हैं बस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर समघात नहीं हो तो आप कैसे करेंगे। समघात अगर आपके पास नहीं है तो यानी अगर इस फॉर्म में आपको मिले कि रूल सेकंड है आपका, रूल सेकंड, कि यदि समीकरण आपको इस फॉर्म में दे, यदि समीकरण किस रूप में दे आपको, जो mdx प्लस ndy है इस फॉर्म में आपको समीकरण दे, किस फॉर्म में, कि f1 xy यानी x, y और यहां पर y dx, यहां पर बाहर इस प्रकार दे, प्लस का f2 x, y और यहां पर आपको दे देगा x dy बराबर 0। इस फॉर्म में आपको समीकरण दे तो यानी आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में आपको समीकरण मिली तो सीधा तौर पर आप देखिए सीधे सीधे क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे वही mx प्लस ny बराबर 0, ये हम चेक करेंगे, लेकिन यहां पर mx माइनस ny बराबर देखना है। अगर वो नोट 0 आता है तो वही कंडीशन आपके पास कि 1/mx माइनस ny क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक, सेम पहला ही रूल, लेकिन इस बार घटाना है समाकलन गुणांक, लेकिन इस बार क्या है, घटाना है। तो ये सेम टू सेम वही रूल है। देखो दूसरा रूल में कोई पहले रूल में ज्यादा फर्क नहीं है, mx माइनस ny करना है, समाकलन गुणांक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दूसरा रूल तो सिंपल सा ही है। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर x बाहर हो, देखिए कैसा एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने बस एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं कि किस फॉर्म में आपको देगा, सॉल्यूशन आप कर लेंगे अच्छे से, मुझे पता है। क्वेश्चन देखो इस प्रकार आपको दे सकता है, xy² प्लस का 2x² y³ dx प्लस का x² y माइनस का x³ y² और यहां पर आपको दे दिया dy बराबर 0। अब देखो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां से y कॉमन आ रहा है तो xy प्लस का 2x² y² और यहां से y आपने कॉमन ले लिया dx। देखो वही सेम टू सेम चीज बन गई, यहां से x ले सकते हैं, x² y² x dy बराबर 0। अब देखो दूसरा रूल आराम से लग सकता है ना, mx माइनस ny आप निकाल लीजिए, mx माइनस ny बराबर नोट 0 होगा तो आपका 1/mx माइनस ny क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक, सेम वही तरीका, इसकी यहाँ पर गुणा करा देंगे फिर, और फिर वो यथातथ अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कहीं दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। अब देखो ऐसा भी ना हो, अब देखो ज्यादा रूल 3 कहां पर लगेगा, जहां पर कोई साइन कोस थीटा वाले फंक्शन हो, कोई ज्यादा अटपटा सा चीजें हो, समघात न हो, वहां पर ये रूल 3 लगेगा। रूल 3 और रूल 4 एक जैसे ही है, थोड़ा सा ही एक्स वाई का फर्क है। यदि कोई समीकरण आपको इस प्रकार दे रखी है, यदि दी समीकरण एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई
बराबर 0 ये दे रखी है। तो 1/n यानी सीधे तौर पर आप बता सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल वाई माइनस का डेल n अपॉन डेल x, ये जो मान आएगा वो मान लीजिए fx। अब देखिए याद रखना है fx या तो अचर है, देखो ध्यान से, या तो अचर है, अचर आ सकता है, नहीं तो ये x का फलन होगा, नहीं तो यह पूरा का पूरा x का फलन होगा, पूरा x का फलन होगा। तो इसके अंदर समाकलन गुणांक क्या होगा, देखिए जो भी फंक्शन आए वो समाकलन गुणांक होगा e की पावर fx। देखो ये आपका समाकलन गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाकलन गुणांक। और फोर्थ रूल में बस इतना ही है, यहां पर क्या आ जाएगा, देखो फोर्थ रूल में रूल नंबर 4 सिर्फ इतना है कि यहां पर 1/m n डेल n अपॉन डेल x और डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। यहां से जो मान आएगा वो मान लीजिए fy, कोई फंक्शन बना है, ये क्या होगा, या तो अचर होगा या फिर y का फंक्शन होगा, इस बार y का फलन है। तो यहां पर भी क्या होगा, e की पावर f dy, ये आपका समाकलन गुणांक हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करा देंगे तो आपके पास मान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके रूल भी कंप्लीट हो गए हैं, पूरा समाकलन गुणांक हमने कर लिया। जो पहला चैप्टर था मात्र 3 क्लासेज हमें लगी हैं, लेकिन जब हमने ये चीज़ें की थी तो लगभग 8-9 क्लासेज हमारी हुई थी, लेकिन फिर भी 3 क्लासेज में हमने रिवीजन कर दिया है, एक एक चीज़ आपको समझाई है, फिर भी यानी पूरी मेहनत के साथ मैंने किया है भाई। और ऐसे ही कोशिश रहेगी कि पूरी बुक ही आपके लिए, पूरा सिलेबस आपके लिए रिवाइज मैं करवा सकूँ, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार आपके लिए, और ऐसा प्रयत्न जारी रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।